आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा के आ चुकी थी और मैं जोड़ रही हूँ भगवान जी के हाथ, क्योंकि सिया के पापा पूजा करेंगे, क्योंकि वो मुझसे पहले नहा के आ गए थे और वो पूजा के जो बर्तन वगैरह थे वो साफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप कर लो। और मुझे भी थोड़ी सी आज जल्दी थी, क्योंकि मुझे भी है कहीं पर जाना। और इधर रख दी है मैंने बड़ी वाली कढ़ाई, क्योंकि मैं बना लेती हूँ खाना। और खाने में बनाऊंगी मैं कढ़ी और चावल, और कुछ समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। और मट्ठा जो मैं घर पे मलाई और दही जमा देती हूँ उसी का है, तो वही मैं चेक कर रही थी कि खट्टा तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खट्टा मुझे दिक्कत है कान की वजह से, तो मुझे ज़्यादा खट्टी कोई चीज़ खा नहीं मिलती है। गले में पता नहीं कैसा अजीब सा हो जाता है, अगर कढ़ी वगैरह खट्टी हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। और जब से कान का ऑपरेशन हुआ है तब से ऐसा हुआ है मेरे साथ। और वैसे तो मैं पहले खा लेती थी खट्टी वगैरह चीज़, जो भी कढ़ी उड़ी वगैरह बनती थी, मगर अब बिल्कुल खट्टी नहीं खा मिलती है। तो वही मट्ठा तो सही था। और जो मामा के यहाँ शादी थी, तो वहीं पर जो सेव वगैरह थे वो दिए थे, तो उसी की बनाऊंगी मैं कढ़ी, क्योंकि पकौड़ी वगैरह मुझे नहीं तोड़नी है, क्योंकि सेव काफ़ी अच्छे खासे थे, तो यही हो जाएंगे कढ़ी में। और सेव वाली कढ़ी अच्छी भी लगती है, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और सेव भी रखे हुए हैं, और कढ़ाई में मैंने लगा दिया है तेल। तेल भी हो गया था गरम, फिर मैंने इसमें हल्दी डाल के भूंज के डाल दी थी। और सेव वगैरह मुझे नहीं तोड़ने थे, और काफ़ी अच्छी कढ़ी खौल गई थी। और काफ़ी देर तक मैंने हलाया था, क्योंकि कढ़ी जितनी पक जाती है उतनी ही सही रहती है। और इधर जो मलाई उलाई का भगोना था, मलाई का तो नहीं था, इसमें मैंने दही मलाई डाल के जमा दिया था, तो वही था। तो मैंने कढ़ी में कहा कि साफ़ हो जाएगा, और वैसे चिकना था तो चिकनाई थी इसमें लगी हुई, तो मैंने कहा अच्छी तरीके से इसी में कढ़ी में डाल देती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिए हैं सेव, क्योंकि सेव भी काफ़ी देर लेते हैं फूलने में, और काफ़ी जैसे कढ़ी ये सोख लेते हैं, तो फिर मैंने डाल दिए थे। और थोड़ी सी ही खौली थी तभी मैंने डाल दिए थे, और कढ़ी थोड़ी देर और लगेगी बनने में। अभी सेव गले भी नहीं है। और इधर मैंने दही जमा दिया था मलाई डाल के, वही मलाई रहा, तो इसी का मैं चला लूँगी, क्योंकि मशीन लगा दूँगी। इधर मट्ठा भी बन जाएगा, और मक्खन अच्छा खासा निकल आता है इन दिनों में। और फ्रीज में रखा हुआ था, तो इसलिए काफ़ी देर लग गई। और वैसे मैं फ्रीज से रात में निकाल के रख देती तो ये बिल्कुल अच्छा खासा दही जो मक्खन जल्दी निकल आता, मगर इतनी लेट हो गया, जबकि मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला कहीं जाकर, तब इसमें मक्खन निकला सही से। और मैं तो चली गई थी, मगर सिया ने फिर चालू कर दी थी मशीन, कह रही थी काफ़ी देर लग गई, क्योंकि और मलाई थोड़ी सी वो हो गई है तो भगोने पे तो चिपक गई है, तो मैं वही चाकू से साफ़ कर रही हूँ। अब ये लगा लो घर पे ही मट्ठा हो जाता है खाने के लिए, क्योंकि सिया के पापा को मट्ठे की सब्ज़ी इन दिनों में काफ़ी अच्छी लगती है, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में ही पहले कहीं ना कहीं बोल देते थे। अब कहाँ तक कहाँ, अब कोई इतना कहाँ आता जाता है, अब कहाँ तक किससे कहो। तो वो घर पे ही मैं अब दही जमाने लगी हूँ, क्योंकि अब घर पे भी मट्ठा हो जाता है। और अभी इन दिनों में काली दाल की खिचड़ी उचड़ी वगैरह बनाओ, उससे भी अच्छा खिचड़ी से भी अच्छा लगता है मट्ठा। हरे हरे धनिया की चटनी हो, तो इसीलिए घर पे ही हो जाता है खाने के लिए। ये है कि अब मोल का मंगा लो, वो वाला टेस्ट नहीं लगता है, पता नहीं कैसा लगता है अजीब सा। तो घर पे जो है मैं हल्की गैस करके रख देती हूँ बनने, दूध खौलने के लिए पानी थोड़ा सा डाल के बढ़ा के, और हल्के हल्के पकता रहता है दूध, तो काफ़ी देर तक बाद लाल हो जाता है दूध, ऐसा लगता है हड़िया का दूध हो। तो उसी तरीके से मट्ठा और सुंधाता भी है कोई भी चीज़ हुई। और ये भिगो दी थी मैंने मल का, एक दिन पहले ही भिगो दी थी शाम को, और फूल गई थी अच्छी खासी, क्योंकि मुझे बनानी है इसकी नमकीन। और सिया के पापा को, सिया की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि नमकीन बनाओ घर पे ही, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी। और मैं तो इतनी नमकीन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बस सिया का ये था कि सुबह को कहती कुछ नहीं होता है नाश्ते में, तो नमकीन खा लो ये वाली। और बाहर वाली ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहती हैं, अब उसे मैं लेकर आई हूँ, वो रखे ही हैं पैकेट, मगर उसने बिल्कुल नहीं खोली। मैंने कहा चल चाय से,
उसने पापा से कह कह के अपने मंगा लीजिए कि मलका लेकर आओ और इसके लिए भिगो देना। तो फिर मैंने इसे भिगो दिया था। मैं इसे छत पे ले आई हूँ और छत पे मैं इसे डाल दूँगी, क्योंकि पानी जो था इतनी जल्दी सूखेगा नहीं और सर्दियों का मौसम है। और नीचे फैलाती तो रिया जो है अपनी कुर्सी या अपने आप गुस्से में होती है तो वो कोई कपड़ा भी खींच लेती है, कोई पता नहीं। मैंने कहा छत पे अच्छा खासा पानी सूख जाएगा। और यहाँ पर मैंने फैला दी है और मुझे फैलानी है मक्का, तो वो भी मैं निकल आओ इसे भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा ही सुखाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो कढ़ाई में जैसे भूनने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और इधर मेरे जो मक्का थी तो वो डाल दिए। और मक्का बहुत सारी थी मगर इसमें मैंने देखा नहीं, इसमें घुन वगैरह थे, तो फिर जो मैंने फैला तो दी इसे चारपाई पे, मगर उसके बाद मैंने इसे धुला है क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं हो रहा था। और अभी मैंने डाल तो दी है धो के भी साफ़ करके, मगर मेरा दिमाग जो है मैं अभी इसे चेक करूँगी किसी दिन आराम से बैठ के, क्योंकि इसमें घुन वगैरह तो नहीं है। और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि मुझे जाना है दवाई के लिए। तो फिर सिया के पापा ने टाइम दे दिया था, क्योंकि उनका तो टाइम, वो तो टाइम दे देते हैं, मगर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे और जितनी जल्दी हो पाया। मैं खाना तो पूरा नहीं बनाया, कड़ी बना के रख दी है मैंने। और इधर देख रही थी कि मक्खन बन गया है नहीं बना है, और काफ़ी देर लगी क्योंकि ठंड की वजह से, भाई ठंडा था मौसम, इस वजह से। गाइस मैं जा रही हूँ दवाई लेने अपनी, क्योंकि मेरे जो सर में पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि ऐसे डैंड्रफ होता है उसी तरीके से है, और पपड़ी सी बन जाती है मोटी मोटी, उसमें जख्म भी हो जाती है और इतना दर्द करता है बहुत ज़्यादा इसमें। अब डॉक्टर बताया है किसी ने, तो वहीं पर जा रहे हैं दिखाने के लिए। वैसे एक दो बार जगह दिखाया भी था मगर समझ में नहीं आया। अब देखो किसी ने बताया है देसी दवाई है तो जा रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब देसी दवाई देते हैं, तो सिया के पापा के साथ जा रही हूँ, उन्हीं के लिए किसी ने डॉक्टर बताया है, अब देखती हूँ। और गाइस मैं आ गई थी घर पे। घर पे आके मैं करने लगी चावल के लिए साफ़, क्योंकि चावल बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, दवाई लेने गई थी और खाने का भी टाइम हो गया था और लेट भी हो गए थे थोड़ा, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। जो देसी दवाई के डॉक्टर बताए थे वहाँ तो नहीं गए थे, कोई अंग्रेजी ही स्कीम वाले डॉक्टर थे, उन्हीं को दिखाया था सिया के पापा ने। तो फिर वहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। और इधर कड़ी भी ठंडी हो गई थी तो फिर रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। और इधर चावल भी रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ठंडा खाना नहीं मिलता है बिल्कुल। और यहाँ तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इधर सब खाने के लिए बैठते हैं, इधर चावल रखने के लिए, क्योंकि ठंडा खाना बिल्कुल बेकार सा लगता है। पता नहीं आदत पड़ गई है। गाइस कड़ी बन के हो गई तैयार, अच्छे खासे सेव फूल गए थे, काफ़ी अच्छे सेव। और इधर सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था, फिर मैं 10-15 मिनट के ही लिए लेटी हूँ, ज़्यादा नहीं लेटी थी, क्योंकि मुझे बनानी थी ये नमकीन और ये काफ़ी अच्छी खासी सूख गई थी, पानी उनी जो था वो सूख गया था। तो इधर कढ़ाई में मैंने लगा दिया है सरसों का तेल, तब तक तेल गर्म होगा तो तब मैंने कहा जो बर्तन है वो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना खा के मैं लेट गई थी। उसके बाद बिल्कुल कहीं पर बाहर जाओ तो बिल्कुल नहीं मन होता है काम करने का, ये लगती है कि थोड़ी देर आराम कर लो। बाहर से आके घर पे ये लगती है कि अब थोड़ी देर लेट जाओ खा पी के, और वैसे भी खाना खा के लगता है कि थोड़ा आराम कर लो। तो सभी लोग लेट गए थे और बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक तेल भी हो जाएगा। और तेल काफ़ी तेज़ गर्म हो जाए तभी डालनी है, क्योंकि पहले नहीं डालनी है, तो इस वजह से तब तक मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे। और बर्तन तो साफ़ हो गया, कढ़ाई भी काफ़ी गर्म हो गई थी तेल वगैरह। अब इसमें डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है। और थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। अब अच्छी तरीके से इसमें कचली चला के घुमा लेंगे, और जब करारी हो जाएगी ना तो ऊपर को आ जाएगी सारी नमकीन, और जैसे ना आवाज़ सी नहीं चन सी होने लगती है, वैसी आवाज़ होने लगेगी। अब हो जाएगी तब
और ये सिया को तो पता नहीं कितनी एक ही बार बनाई है, अब दोबारा बना रही हूँ। सिया को बहुत पसंद आ गई ये वाली नमकीन। अब उसके लिए क्या है, बाहर की तो वैसे भी अब वो ये कि बना लो, जब बनाओ तब बना लो। और मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और काफ़ी अच्छी बनी थी नमकीन भी। और रिया हमारी अभी खेल ही रही हैं इधर से उधर। और सुला लिया था थोड़ी देर इसे मैंने, तो बिल्कुल नहीं सोई ये, उठ के बैठ गई थी और किचन में ऐसे ही घूमती रहेगी। और किचन में जब घूमती है ये ना, तो मैं काम करती होती हूँ तो मुझे गुस्सा सी आ जाती है, क्योंकि पैरों में कोई चीज़ हुई बस ये आपने मैं तो जैसे मुझे पता है कि रिया पीछे ही रहती है, मैं थोड़ा होशियारी से ही खड़ी होती हूँ, क्योंकि अब घूमती भी हूँ तो ध्यान से ही घूमती हूँ। कहीं रिया के 1-2 बार हो चुका है ऐसा कि इसके मैं जूती ये भी बच गई है, मैं भी बच गई हूँ, 2-3 बार बच चुके हैं हम लोग। तो इस वजह से अब मुझे ध्यान रहता है कि रिया मेरे पीछे ही रहती है। और पहले तो उस वाली किचन में तो जो बड़े आराम से लेट जाती थी, अब तब भी जगह है तो घूमती रहती है। पहले तो लेट जाती थी, आने जाने की रास्ता ही बंद कर देती थी कि किधर को आप जाओगे। और इधर मैं देख रही थी मक्खन के लिए, मक्खन भी हो ही चुका, बन गया था अच्छा खासा। अब इसे निकाल लेंगी एक बर्तन में। और मक्खन निकाल लिया है गाइस मैंने। अब इसके लिए रख देते हैं एक साइड से। थोड़ा बहुत रह भी गया है तो मट्ठे में मैंने कहा रहने दो, क्योंकि निकालने में नहीं बनना था। और मट्ठा काफ़ी गाढ़ा था और काफ़ी अच्छा भी था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और रायता वायता वगैरह अभी गर्मी होती तो बन जाता, मगर सर्दियों में नहीं कोई खाता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है सर्दी उर्दी से। और थोड़ा बहुत तो ऐसे खिचड़ी उचड़ी वगैरह से खा लो, मगर वैसे कोई नहीं खाना चाहता है। और मक्खन निकाल के मैं रख दूँगी फ्रीज में। अभी एक बार और मक्खन निकालूँगी, तभी 2 बार का इकट्ठा ही घी बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा था, इतना भी नहीं था। और इधर मैं सेकने लगी हूँ रोटी, क्योंकि सिया के पापा आ गए थे, खाना खाने की दुकान बढ़ा दी थी तो वो आ गए थे घर पे, बोले हमें खाना दे दो। तो मैंने कहा चलो सेक देती हूँ। मक्के की जो रोटियाँ होती हैं वो फूलती नहीं है, मक्के की आटे की हैं ये। और इधर कढ़ी भी कर ली है गरम, और थाली लगा देते हैं। और आज सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला किधर दिन गया किधर रात हो गई, काम करते ही करते, कहीं ये काम कहीं वो काम। और ब्लॉग में ज़रूर, वीडियो में नहीं इतने काम आ पाते हैं, हमारे काम बहुत होते हैं, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं। और सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और उसके बाद जो मैंने नमकीन बनाई थी तो उसकी तैयारी करने लगी मैं मसाले की। और गरम तवा था, रोटियां सेकी थी, उसी पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा सूखा धनिया, काली मिर्च, और यही सब मसाले लिए थे। थोड़ी सी हींग ले ली थी, और थोड़ी सी टाटी डाली है, और 2 मैंने लाल मिर्च डाली थी। अब वही मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे पे, क्योंकि मसाला अच्छा खासा हो जाता है। ज़्यादा मिर्च मसाले डालने नहीं थे, थोड़े से ही डालने थे, तो वो मैंने घर पे ही अपने बना लिया सिलबट्टे पे पीस के। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी जंजीरा, तो उसका मैंने डब्बा मंगा लिया था। और नमक वगैरह डालूँगी थोड़ा सा ही, क्योंकि सिया के पापा के लिए भी थोड़ा नमक कम रखा जाएगा, क्योंकि वो नमक की वजह से कोई चीज़ खाते नहीं है बाहर की। और इसमें थोड़ा सा ले लिया है मैंने काला नमक, थोड़ा सा लूँगी मैं सफ़ेद वाला जो नमक है वो। और जंजीरा में भी नमक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही नमक लिया है दोनों। और जंजीरा में भी अच्छा खासा नमक होता है, पैकेट नया था तो वही मैं भर रही थी। और इधर दूध रख दिया है मैंने पकने के लिए। और नमकीन अच्छी खासी करारी हो गई थी, और काफ़ी हो जाती है, आधा किलो में काफ़ी दिन चल जाती है ये। और जो मसाला बनाया था घर पे ही, उसके लिए डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मसाले के लिए। और इसमें मूंगफली के दाने भी डाल दो, और उसमें
वो सेमें होती हैं जो छोटी छोटी कट बना के, छोटी छोटी सी बिल्कुल बना के मैं देखी, वो भी डाल दो। मगर मूंगफली के दाने तो सिया ने ही मना कर दिए थे, और सिया के पापा के लिए पड़ेंगे तो बाद में डाल दूँगी। काफ़ी चीज़ें डाल सकते हो, मखाने वगैरह फ्राई करके। तो सिया के पापा के लिए मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि आप चेक करो नमक के लिए कि कैसा है, आपके हिसाब से सही है तो फिर मैं डालूँ। और इधर ले लिए मैंने भुजिया, तो थोड़ी सी मैंने डाली है भुजिया इसमें। और भुजिया डाल दो ना तो थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है, जैसे मार्केट में नमकीन जो मिलती है उसका। और मैं सिया से कह रही थी कि सिया, मैंने खूब सारी नमकीन बना के रख दी है, अपना नाश्ता खूब कर लिया करना सुबह को, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन सिया है घर में, क्योंकि सभी लोगों को सब तो कर लेंगे और सिया के लिए नाश्ता नहीं सही से मिलेगा तो मुझे कहेगी क्या खाऊं चाय से। और बाहर का भी कुछ लेकर नहीं आएगी कि ब्रेड ले आ, कुछ ले आ, तो नहीं लेकर आती ये लड़की। तो मैंने कह रही हूँ मैंने तैयार करके रख दी है, जब अब आराम से करना। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आए वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।